तो लोगों की जान भी बच जाएगी। न्यूट्रिशन मिशन चल रहा था सरकार का, न्यूट्रिशन मिशन को इस सरकार ने बिल्कुल बंद सा कर दिया है। और अगर सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रही है, अगर IMR और MMR जो पैरामीटर्स हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ी का कैसा भविष्य होगा। जब आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं कि कितने मानक पर कितने बेड हैं इनके पास, एवरेज बेड कितने अवेलेबल है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है और इतना बजट देने के बाद भी खबरें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, गरीबों को इंतजार करना पड़ रहा है तब जाकर के दवाई और इलाज हो पा रहा है। जो सरकार ये दावा करती है कि हम इतने नंबर्स दे चुके हैं, बीमार लोगों को इतना बजट दे चुके हैं, मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा चाहे कम दें लेकिन गरीब के इलाज के लिए पूरा पैसा दें। ये नहीं कि आधा अधूरा पैसा दे दिया आपने और आधा अधूरे से इलाज नहीं होने पा रहा है। 2-3 बातें अध्यक्ष महोदय और कि मैं बहुत देर से आपको देख रहा, लॉ एंड ऑर्डर तो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है, जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। हर दिन हत्या और तमाम घटनाएं आ रही हैं। इनके ही क्षेत्र का बताइए, पासी बिरादरी का आदमी मार दिया गया, 5 तारीख को मार दिया गया। ऐसे घटनाओं का अगर आंकड़ा दे सरकार को तो आंकड़ा ये बताता है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो हो गई इनकी। BHU में, हालांकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, PDA मात्र 13% है उसमें। PGI में, लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGU में PDA क्या है, मुझे उम्मीद है सरकार बताएगी इस बात को लेकर के। अध्यक्ष जी, एक बात पता नहीं अखबारों में कहां से छप गई या प्रचार हो गया, हमारे नेता सदन धर्म की बातों में बड़ा उलझे रहते हैं। कभी किसी ने कहा है कि धर्म अमीरों की शान और गरीबों की सिसकियां हैं। किसी ने यह भी कहा कि धर्म अफीम का गोला है। हमारे नेता सदन और एक कदम आगे चले गए। उन्होंने दिनकर जी की कुछ लाइनें पढ़ी, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, और पांडव और कौरवों की बात कर दी। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ये तो जानते होंगे, हम तो भगवान कृष्ण के वंशजों में ही आते हैं। और आप कहां खड़े हैं और आपका परिचय क्या है वो तो आप बेहतर बता सकेंगे। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई से नहीं कोई हट सकता। और मैंने हमेशा कहा और फिर कहता हूं कि भगवान विष्णु के सब अवतारों को मैं मानता हूं। मैं राम में भी कृष्ण देखता हूं, कृष्ण में भी राम देखता हूं। जो राम है हमारे लिए वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है हमारे लिए। अगर आपके अलग हो तो बता दो। तो हम तो पांडव वाले पक्ष के लोग हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद जी को क्यों भूल जाते हैं? उन्होंने जो कोट किया, हालांकि उनके पहले दिन की स्पीच के बारे में बहुत लिखा गया है, बहुत बोला गया है, और उन्होंने जो कहा, मैं उनकी स्पीच का ही कोट कर रहा हूं कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal tolerance, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the
persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth। तो सोचिए आप, स्वामी विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार होने दोनों दिखाई। तो जब हम स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे हैं, जिन्होंने कहा हो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस की बात कही हो, यही हमारा सच्चा धर्म है, लेकिन इनका रास्ता पता नहीं कौन सा है। अपनी बात खत्म करते हुए, बातें तो बहुत है, महंगाई की बहुत बड़ी बात है, अब देखिए इतने सीनियर और अयोध्या के हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये बात तो कहनी चाहिए कि चलो इस बहाने अयोध्या में जो काम किए वो भी बता दें थोड़े बहुत। पहले तो उसके लिए भी मेरे पास है, उसके लिए भी मेरे पास है। थैंक यू सर। ये लोग आपको उकसाते रहेंगे पीछे से जबरदस्ती। अध्यक्ष महोदय, नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी लाइट का सम्मान करता हूँ। अभी तो महंगाई पे नहीं बोला मैंने। थैंक यू। और महंगाई पे इसलिए नहीं बोला कि चावल के दाम क्या थे 17 में और आज क्या है, गेहूं का दाम क्या था आज क्या है, लहसुन का पहले दाम क्या था आज क्या है, अरहर का दाल पहले क्या था आज क्या है, सरसों के तेल का दाम पहले क्या था आज क्या है, और दूध का प्रति लीटर का दाम क्या था वो आज क्या है। तो महंगाई आखिरकार क्या है, क्यों मुनाफा कमाने दे रही सरकार। सबसे पहले मैंने जो अपने गवर्नेंस स्पीच पे कहा था वो बात थोड़ी सी दोहरा देता हूं, क्योंकि पता नहीं सरकार जो सुनती है वो करती नहीं है। अयोध्या में विकास के नाम पर लोगों के मकान, दुकान, जमीन ले ली गई, और इस पुण्य काम में क्या सही मुआवजा नहीं मिलना चाहिए था उन लोगों को। अयोध्या के लोगों के रोते हुए दुखी परेशान हाल में उनकी बातों के वीडियो आए हैं, और वो वीडियो आज सोशल मीडिया में दुनिया ने देखे थे, और व्यक्तिगत रूप से वो लोग मिल रहे थे मुझे। और मुझे याद है कि कुछ परिवार सरयू नदी में खड़े होकर के और अपने जनेऊ की कसम खा करके कह रहे थे कि हमें जो मुआवजा मिलना चाहिए था सरकार ने मुआवजा नहीं दिया हमें। क्या व्यापारी दुखी नहीं इस बात को लेकर के कि वर्षों से जो उनकी दुकानें चल रही थी वो तोड़ ली गई। माजा बरहेटा, माजा अमथरा में लोगों की जमीनें सब ले ली गई, क्या मुआवजा सही दिया गया है? और क्या अयोध्या में जमीनों को लेकर के लूट नहीं चल रही है? रामपथ निर्माण में मुआवजा देने में अधिकारियों ने पूरी लूट की, अधिकारियों ने प्रभु राम की प्रजा का शोषण किया। और अगर ये बात आपको कहीं भी लग रही हो कि ये बात नहीं सही है, तो अध्यक्ष महोदय मैं कहूंगा सरकार से, अयोध्या की जमीनों की सारी रजिस्ट्री सार्वजनिक करें। सरकार क्यों नहीं कर रही सार्वजनिक? आखिरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? और फिर जो समाजवादियों ने काम किए थे वहां पर, जहां पर एक ऑडिट